किस तरीके से हमारी मीडिया में फेल कर रही है। दिस इज द प्राइम एग्जांपल, एवरीबॉडी हैज टू सी दिस। ये पंजाब केसरी नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले अखबारों में से एक है। किस तरीके से चाटुकारिता की जाती है ये देखिए। सलामी किसने ली थी? राष्ट्रपति ने। फोटो किसकी है? महामहिम की। ठीक है, ये जो उद्घाटन मंत्री है उनकी फोटो है। यहाँ पे किसी गलवान की शहीद की फोटो डाल देते, और न तो किसी बच्चे की, गरीब की, किसी की फोटो डाल देते, किसी किसान की डाल देते, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी फोटो छपवा ली, बहुत बढ़िया बात। नीचे देखिए, नीचे देखिए, हेडलाइन है कि देश ने दिखाई अपनी ताकत। मैडम माइक पे कवर नहीं होगा, अगर आप आवाज जाएगी, सॉरी। देश ने दिखाई अपनी ताकत। ठीक है सर, दिखानी चाहिए ताकत। भुखमरी के आंकड़ों में ये देश 107 देशों में से 94वें नंबर पे है। लोगों को ये भी एहसास होना चाहिए। चलो गणतंत्र दिवस है, एक दिन सेलिब्रेट कर लेते हैं। इतना गोला बारूद हमने लिया है, किस लिए लिया है? डिस्प्ले कर लिया, ठीक है, बढ़िया बात है। फ्रंट पेज की सबसे नीचे की खबर है असली खबर, किसान आंदोलन में हुआ बवाल। आप सर जूम करके, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, जूम करके ये दिखाइए। ये फोटो नीचे लेट के तिरंगे को एक लाइन में लेकर इस तरीके से अखबार ने छापी है कि तिरंगा ऐसा लगे कि तिरंगे को उतारा जा रहा है और निशान साहिब को ऊपर किया जा रहा है। ये प्रिंट मीडिया हमारी गोदी मीडिया के साथ मिली हुई है। जो आदमी गोदी मीडिया से बच जाता है, टीवी के जिसके पास नहीं है, वो किसी की दुकान की अखबार पढ़ के देखेगा। जब सुबह अखबार आएगा चाय के साथ उठाएगा, हाँ भी अरे ये किया इन्होंने, बड़ा शर्मनाक है। बस उसके दिमाग में वो फोटो छप गई कि किसानों ने ऐसा कर दिया। गोदी मीडिया भी कह रहा है, प्रिंट भी कह रहा है। दिस इज व्हाट वी आर पेइंग फॉर। 200 रुपए अपनी गाड़ी कमाई का, आप 200 रुपए सब्सक्रिप्शन इनको महीने का देते हो, किसी गरीब बच्चे की एजुकेशन में खर्च कर दो। आपके पास जा रहा है तो पाड़ के फेंक दो वो 200 रुपए, लेकिन अखबारों को पढ़ना बंद कर दो। हर अखबार ऐसा ही है, आप ध्यान से देखोगे तो हर अखबार जनता को बेवकूफ बनाने का और सरकार का एजेंडा आगे लगाने का और उनके गंदे से गंदे कामों को जस्टिफाई करने का एक जरिया है। आप सबको ये रियलाइज करना चाहिए। और सारे किसान भाइयों से तो विशेष हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इन अखबारों को बंद कर दो पढ़ना, बिल्कुल। थैंक यू। नमस्कार, आपका शुभ नाम? नमस्कार मैडम, मेरा नाम अमन है। आप कहाँ से हो? मैं टिकरी बॉर्डर से आया था कल। मैं सिरसा हरियाणा से हूँ, गांव मेरा नथौर है, जिला सिरसा हरियाणा। किसान का बेटा हूँ, कोई अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष कुछ भी नहीं हूँ। इमोशनल बात नहीं करूँगा, फैक्ट्स की बात करूँगा। ये कहा गया कि कल टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर में खबर थी कि 100 ट्रैक्टर आगे चले तोड़कर। ठीक है, मान लिया यहाँ से 100 ट्रैक्टर आगे चले, अक्षरधाम पे उनको रोका गया। जब वहाँ पे पूरी तरीके से जाम हो गया, तब पुलिस ने क्या किया? लोगों को, दिल्ली के लोगों को इस हकीकत से रूबरू करवाना बहुत जरूरी है। आपको खुद सोचिए, जब 100 ट्रैक्टरों का वहाँ पे जाम लग गया, वहाँ पे बैरिकेडिंग की गई थी पीले रंग के स्टील के बैरिकेड से, जिनके नीचे लोहे के टायर लगे होते। कहाँ पर? अक्षरधाम के पास जो पुल है वहाँ पे। ठीक है, तो वो 100 ट्रैक्टर वहाँ से आगे निकले। किस तरीके से निकले? ऊपर से उनके ऊपर जब बैरिकेडिंग में उनको रोक दिया गया, वहाँ पे जाम लगा दिया गया। उनको तितर बितर करने की क्या जरूरत है? वहाँ पर कोई साइन बोर्ड ऐसा नहीं था कि रैली इस तरफ जाएगी उस तरफ जाएगी? साइन बोर्ड की तो बात ही नहीं है। साइन बोर्ड इन्होंने क्रिएट किया किस तरीके से, आप देखिए। वहाँ पे उनको एक तरीके से कोने में दबा दिया गया, दे वर कॉर्नर्ड। ठीक है, ऊपर से जो ब्रिज था उसके ऊपर से इन्होंने क्या किया? बहादुरी। फार्मर्स ऑन द ट्रैक्टर्स वर कॉर्नर्ड ऑन दैट रोड, देयर वाज अ बिग जैम। ठीक है, उनके अंदर शरारती तत्व भी थे, दीप सिद्धू के साथी भी उसके अंदर होंगे, बिल्कुल होंगे। जब वो कॉर्नर हो गए, वहां पे उनके ऊपर से आंसू गैस के गोले मारे गए। जब आंसू गैस के गोले मारे गए तो देवर इन पैनिक, उनको घबराहट हुई। एक जानवर के बारे में भी अगर आप आग फेंक दोगे तो वो पिंजरा तोड़ के भागता है, भैंस खूंटा तोड़ा देगी। जब वो जीते जागते मानस थे तो उनको निकलना था, तो उनको सामने वो ही दिखा कि हम इसको तोड़ के निकले। तोड़ने के लिए किस तरीके से तोड़ने का एक उसको उनको सहूलियत कैसे दी गई? वो स्टील के बैरिकेड्स थे, उनके अंदर किसी में भी चेन थी नहीं। चेन क्यों नहीं होती? ये बैरिकेड्स को चेन किया जाता है। अगर आप 8-10 बैरिकेड्स को लाइन में चेन कर देंगे, कोई इनको नहीं खींच सकता। अच्छा, तो बैरिकेड्स को चेन 8-10 लाइन में लगाए नहीं, बैरिकेड्स को चेन नहीं किया गया। नो, they were not chained. There are videos on the social media which prove that. एक आदमी एक बैरिकेड खींच के ले गया, जैसे कोई मेज सरका रहा हो, उस तरीके से वो खींच के ले गए। वहां से रास्ता क्लियर हो गया। उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा, सबसे बड़ी बात, गणतंत्र दिवस के दिन जब हमारे पास इतना टैंक, इतना असला, इतनी सारी फोर्सेस, सब कुछ, कमांडो, सब कुछ मौजूद है, उस दिन इफ यू कांट सिक्योर वन रेड फोर्ट विद 100 ट्रैक्टर्स, देन इट्स अ शेम। ये 56 इंच की बात नहीं है, ये 26 भी नहीं हुआ। ये किस तरीके से हुआ वहां पे? उसके बाद वहां पे जो वीडियो आए हैं, जो लोग उत्पात कर रहे थे, 100 लोग दीप सिद्धू के साथी जो वहां पे कर रहे थे, उसके बाद जो कर रहे थे, वहां पे क्या देखा गया? वीडियो के अंदर क्या है?
वहाँ पे वीडियो के अंदर ये है कि दिल्ली पुलिस वहाँ पे बैठी हुई है कुर्सी ढाल के वो बैठे हुए थे और देवर चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। एक तरफ हमारी आर्म फोर्सेज ये कहती है कि हम देश के लिए जान देते हैं, पुलिस वाले भी ये एक्टिंग से कर लेते हैं कि भाई हम तो देश के लिए समर्पित हैं, हालांकि हर रेड लाइट पे 200 देके चालान छोड़ देते हैं। मेरी बात सुनिए, एक बात पूरी होने दीजिए। वो वहाँ पे बैठे थे, एक तरफ पुलिस ये कहती है कि हम देश के लिए जान दे सकते हैं, तो उस दिन उनका जमीर कहा था? दिल्ली पुलिस के जवानों से पूछना चाहूंगा कि वहाँ पे चाय पीने के लिए गए थे क्या? तुम रोकते उनको? अगर 100 ट्रैक्टर थे, अगर यहाँ से लाल किले का सफर मैडम कम से कम 1.5-2 घंटे का होगा ट्रैक्टर पे, हर रेड लाइट पे एक ट्रैक्टर को भी रोक लेते ना तो वो तो रुके ही पड़े थे, पर उनको भेजने का ही प्लान था। इट वाज ऑल ऑर्गेनाइज्ड। इनके पास कोई क्रिएटिविटी नहीं है, इनके पास वही सेट फॉर्मूले है कि भाई 2 पत्थर फेंको, उधर से 1 पत्थर पड़ेगा, पुलिस को हम यूज करने का हमें मौका मिलेगा, पुलिस से सारा कुछ दबा के गोदी मीडिया पे दिखा के कि हाँ भी यहाँ पे बवाल हो गया, इस तरीके से दिखा देंगे और इनको बाय फोर्स we will have a excuse to use force, we will use force और ये दिखा देंगे कि इस तरीके से आंदोलन खत्म हो गया। और यहाँ पे इंटरनेट क्यों बंद किया गया? इंटरनेट अभी भी इंटरनेट बंद है, अभी भी मैडम इट्स अ ह्यूमन राइट इशू। ह्यूमन राइट इशू किस तरीके से? 2 दिन से बिजली पानी नहीं है यहाँ पे, क्यों? यहाँ पे इतनी सिखों के जितने भी बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, इतनी ठंड के अंदर है, उनको गर्म पानी चाहिए, उनको मोबाइल फोन चार्ज चाहिए। टू क्रिएट अ पैनिक सिचुएशन दे कट ऑफ वाटर एंड दिस इलेक्ट्रिक सप्लाई। उसके बाद फ्लैग मार्च करना 200 लोगों के ऊपर, आप 500 या 1000 पुलिस वालों का फ्लैग मार्च करके क्या? यू वांट टू इंटिमिडेट देम, यू वांट टू मेक देम स्कैर्ड कि भाई ये डरे और ये यहाँ से चले जाएं। लोगों का घर वालों का दबाव आएगा, घर वालों के फोन आएंगे, घर वाले बोलेंगे कि भाई वहाँ पे तो 200 बचे हैं, तू तेरे को ही भगत सिंह बनना है क्या? आ जा वापस। माओ का बहनों का वो दबाव होगा। ये सरकार की टेक्निक है। वहां पे जो सिंगू बॉर्डर पे हुआ है कल, ये इनके पास एक तो मैडम इनकी कोई क्रिएटिविटी है ही नहीं। इनके पास एक ही फॉर्मूला है कि अपने 4 नारे लगवाओ, 100 रुपए देके 100 बंदे भेज दो, वहां पे 4 नारे लगवाओ, उधर से पत्थर फेंकवाओ। दिल्ली दंगों में क्या हुआ था? सेम टू सेम। एक जहां पे प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसके सामने प्रोटेस्ट चल रहा है, उसी मेट्रो स्टेशन के सामने यू आर हैविंग अनदर प्रोटेस्ट। व्हाट काइंड ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इज दिस? जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर है उसको उस टाइम सोचना चाहिए था कि जो इसके अगेंस्ट है उनको उसके सामने कर दिया, उसके बाद वहां पे पत्थरों की ट्राली रिताई गई ताकि वो पत्थर मारे। ये सिंगू बॉर्डर पे कल हुआ कि पत्थर मारे, गोदी मीडिया फोटो बनाएगा। कितने अखबारों में आज फोटो है कि जैसे कोई सिख तलवार लेके किसी के ऊपर हमला कर रहा है। जब उनकी माताओं बहनों पे कोई पत्थर फेंकेगा उनको गुस्सा आएगा? ये नहीं आएगा। वो डराने के लिए लेकिन परसों रात को नीचे जब मैं किसी का मीन्स देख रही थी, वहां पर जन लोग, आम जनता लोग खड़े रह के बोल रहे थे बॉर्डर को खाली करवा दो। वो आम जनता नहीं है मैडम, दे आर पेड टाउट्स। मैं आपको, आप मेरे को थोड़े से रुपए दो। 95% जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का पैसा है वो किसके पास जाता है? बीजेपी के पास जाता है। सारे इनकी जेबें भरी हुई हैं, किसी को भी देंगे। मैं यहाँ पे 10 बंदे खड़े कर दूंगा, थोड़ी 10 मिनट में भी नहीं लगेंगे मेरे को। हाँ, मेरे को 2 पत्ते पैसे दो, इतने पैसे दूंगा। हर आदमी बिकने के लिए तैयार है। बेरोजगारी इतनी ज्यादा है इस देश में कि इस देश में काम ही एक रह गया कि सरकार के नारे लगाओ। जो सरकार के नारे लगाएगा उसका पेट भर जाएगा। गरीब आदमी, इतनी गरीब जनता मरी पड़ी है। इतना कोरोना काल चला, इसके अंदर लोगों की नौकरियां चली गई, ना फीस भरने के पैसे, ना रोटी खाने के पैसे। लोग पैदल वहां पे चल के गए। अंबानी, अडानी और ये 10 बड़ी कंपनियों का 35% ग्रोथ इन कोरोना। इतनी गंदी सिचुएशन के अंदर वो 35% अमीर हो जाते हैं और हर आदमी की जेब खाली हो जाती है। तो हर आदमी को, जो आम आदमी सड़क पे, उसको सोचना चाहिए कि भाई तेरी जेब खाली है तो जिसकी भरी हुई है वहीं गए ना तेरा पैसा। आप सरकार को क्या, आप आखिरी में आप सरकार को क्या कहना चाहते हो? मैडम मैं सरकार को एक सेकंड, आप सरकार को किसानों की तरफ से क्या कहना चाहते हो? क्या मैसेज, संदेश भेजना चाहते हो? किसानों का जो संदेश है वो जो लीडर है वो दे रहे हैं। मैं जो संदेश देना चाहता हूँ सरकार को, सबसे पहले एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए। जो प्रधानमंत्री है ना, ही इज जस्ट एक्टिंग एज अ प्राइम मिनिस्टर। ही इज नॉट अ प्राइम मिनिस्टर, ही इज अ पपेट इन समबडी एल्सेस हैंड्स। ही इज नॉट अ प्राइम मिनिस्टर। वो एक बहरूपिया है जो हर जगह जाके एक्टिंग करता है। कभी वो वैक्सीन गुरु बन जाता है, कभी वो साइंटिस्ट बन जाता है, वही डॉक्टर बन जाता है, वही फौजी बन जाता है, वो सब कुछ वही है। जब शहीद हो जाते हैं जवान पुलवामा में, तो वो जाके दूसरे दिन, हाउ मतलब कितना अगली एंड शेमफुल है कि 40 जवान हमारे शहीद हो गए और उससे अगले या दूसरे दिन बाड़मेर में इसने रैली करी थी, जो झुंझुनू में करी थी। वहां पे सबके बड़े बड़े फोटो लगवाए और उसने क्या कहा? भाई और बहनों, आपका पहला वोट हमारे जवान के लिए होना चाहिए। क्यों सारे तूने जमे ही जवान, ये जवान किसान की औलाद है सारे के सारे। किस तरीके से हमारी मीडिया में फेल कर रही है। दिस इज द प्राइम एग्जांपल, एवरीबॉडी हैज टू सी दिस। ये पंजाब केसरी नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले अखबारों में से एक है। किस तरीके से चाटुकारी की जाती है ये देखिए। सलामी किसने ली थी? राष्ट्रपति ने। फोटो किसकी है? महामहिम की।
ठीक है, ये जो उद्घाटन मंत्री है उनकी फोटो है, यहाँ पे किसी गलवान की शहीद की फोटो डाल देते, और नो तो किसी बच्चे की, गरीब की, किसी की फोटो डाल देते, किसी किसान की डाल देते, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी फोटो छपवा ली, बहुत बढ़िया बात। नीचे देखिए, नीचे देखिए, हेडलाइन है कि देश ने दिखाई अपनी ताकत। देश को राजपथ दिखी। मैडम माइक पे कवर नहीं होगा, अगर आप आवाज जाएगी, सॉरी। देश ने दिखाई अपनी ताकत, ठीक है सर, दिखानी चाहिए ताकत। भुखमरी के आंकड़ों में ये देश 107 देशों में से 94वें नंबर पे है। लोगों को ये भी एहसास होना चाहिए। चलो गणतंत्र दिवस है, एक दिन सेलिब्रेट कर लेते हैं। इतना गोला बारूद हमने लिया है, किस लिए लिया है, डिस्प्ले कर लिया, ठीक है, बढ़िया बात है। फ्रंट पेज की सबसे नीचे की खबर है असली खबर, किसान आंदोलन में हुआ बवाल। आप सर जूम करके, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, जूम करके ये दिखाइए। ये फोटो नीचे लेट के तिरंगे को एक लाइन में लेकर इस तरीके से अखबार ने छापी है कि तिरंगा ऐसा लगे कि तिरंगे को उतारा जा रहा है और निशान साहिब को ऊपर किया जा रहा है। ये प्रिंट मीडिया हमारी गोदी मीडिया के साथ मिली हुई है। जो आदमी गोदी मीडिया से बच जाता है, टीवी के जिसके पास नहीं है, वो किसी की दुकान की अखबार पढ़ के देखेगा। जब सुबह अखबार आएगा चाय के साथ उठाएगा, हाँ भी अरे ये किया इन्होंने, बड़ा शर्मनाक है। बस उसके दिमाग में वो फोटो छप गई कि किसानों ने ऐसा कर दिया। गोदी मीडिया भी कह रहा है, प्रिंट भी कह रहा है। दिस इज व्हाट वी आर पेइंग फॉर। 200 रुपए अपनी गाड़ी कमाई का, आप 200 रुपए सब्सक्रिप्शन इनको महीने का देते हो, किसी गरीब बच्चे की एजुकेशन में खर्च कर दो। आपके पास ज्यादा है तो पाड़ के फेंक दो वो 200 रुपए, लेकिन अखबारों को पढ़ना बंद कर दो। हर अखबार ऐसा ही है, आप ध्यान से देखोगे तो हर अखबार जनता को बेवकूफ बनाने का और सरकार का एजेंडा आगे लगाने का और उनके गंदे से गंदे कामों को जस्टिफाई करने का एक जरिया है। आप सबको ये रियलाइज करना चाहिए। और सारे किसान भाइयों से तो विशेष हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इन अखबारों को बंद कर दो पढ़ना, बिल्कुल। थैंक यू।